बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today we are going to learn very important lecture that is about the use of wanna. आज हम वाना का यूजेज पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनते रहते हैं कि जब ब्रिटिश पीपल और अमेरिकन दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दे मेक द यूज़ ऑफ वाना इन देयर कन्वर्सेशन। वो अपनी कन्वर्सेशन में वाना का इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड देम, वी डोंट गेट देम कि वो वाना इस्तेमाल करते हैं। वाना चीज़ क्या है, वाना को मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ आज। इंतहाई अच्छे अंदाज में ट्राई करूँगा आपको ये चीज़ समझा दूँ, और होप सो कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे अगर आप वाना समझना चाहते हैं। अब देखते हैं कि वाना को मैं कैसे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ द यूज़ ऑफ वाना। वाना ये बेसिकली किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन है, किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली वांट टू किसकी है, वांट टू। वांट टू को जब आप मर्ज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाता है वाना। अब वाना को हम डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि वाना चीज़ क्या है। एक तो आपने ये चीज़ समझनी होगी कि वाना का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं पर्टिकुलरली अगर वाना जहन में ना क्लिक कर रहा हो, तो अब वांट को ज़रूर मद्देनज़र रखें। वांट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई विश एक्सप्रेस करनी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वांट टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस विश। वांट टू इस्तेमाल किया जाता है अपने विश का इजहार करने के लिए, अपने विश को बयान करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को बताने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बताने के लिए, अपना शौक़ जो है उसको बताने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। वो जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास यूजेज आ गया है वांट टू। अब वांट टू को स्पोकन इंग्लिश में वाना पढ़ा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते रहते हैं कि जब अमेरिकन और ब्रिटिश दे कम्युनिकेट, दे मेक एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाना, तो फिर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो फिर समझ नहीं आता कि वाना का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। भाई आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अभी पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा इस लेक्चर को, जो लेक्चर ये मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि इस लेक्चर में कि वाना का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और वाना को हमने सेंटेंस में कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? देख रहे हैं आप सारे? प्लीज़ गौर कीजिएगा, तब जाके आपको समझ आएगी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका लिखूँगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसका, उसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, सब्जेक्ट। मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। So before making positive sentence, I just want to write its structure first. कि वाना का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन पता भी होना चाहिए कि वाना का इस्तेमाल कैसे करना है। वाना सुन तो लिया है, अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है कि किस चीज़ को कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये तो आपको पता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो जब मैं कहूँगा मैं कुछ करना चाहता हूँ, इट मीन्स कि सब्जेक्ट पहले आएगा, मैं पहले आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, वाना। अब यहाँ पे मैं वाना लिखूँगा, इसका मतलब है कि मैंने वांट टू लिखा है, तो आई वाना हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे जो कुछ मैं करना चाहता हूँ। अब वो कौन सा एक्शन है जो मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा V1। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वाना। V1 से मुराद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई वाना टीच। किसको पढ़ाना चाहता हूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ ना। तो देखें कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाने वाला मैं
सब्जेक्ट, चाहते हैं क्या है आप, पढ़ना, और किसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो मैं क्या कहूँगा, आई वाना टीच यू, आई वाना टीच यू। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा आई वाना टीच यू, आई वाना टीच यू। अगर इसी तरह इसको मज़ीद अगर आप प्रमोट करना चाहें तो हम यहाँ पे बेशुमार और सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। लेट्स, जैसे मैंने ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाया आई वाना टीच यू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई वाना बी आ डॉक्टर, आई वाना बी आ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ आई वाना हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई वाना बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई वाना प्ले अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। आई वाना टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि आप चुस्कियाँ लगा के पीते हैं या तेज़ पीते हैं, राइट। उसके बाद इसको नेगेटिव में बदलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर मैं जब कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जस्ट फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कि हम क्या करते हैं, अपना जो उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके उर्दू सेंटेंस के एंड पे देखते हैं कि वो सेंटेंस एंड कैसे हो रहा है। अगर सेंटेंस एंड हो रहा है ता है, ती है, ते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल है, सिर्फ यूज़ कौन सा पढ़ रहे हैं हम, वाना का। तो मैं कहूँगा आई वाना टीच यू। तो जब मैं कहूँगा नेगेटिव बनाऊँगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब्स रिक्वायर्ड होंगे। अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, अब देखें मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स बचेंगे, वो हमारे पास हैं डू और डज। अब डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है। आप मेरी पुरानी वीडियो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बनी हुई है, मुकम्मल डिटेल के साथ बताया हुआ है आपको कि डज कब आएगा और डू कब आएगा। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब यहाँ पे डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा, वी वन के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं क्या कहूँगा, इधर था आई वाना टीच यू, तो इधर मैं क्या कहूँगा, आई के साथ हम लगाते हैं डू, तो क्या हो जाएगा आई डू। उसके बाद नॉट आ जाएगा, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाना, आई डोंट वाना। उसके बाद टीच, आई डोंट वाना टीच यू, आई डोंट वाना टीच यू। इसी तरह ये जो मैं लिखा था, आई वाना बी अ डॉक्टर, मैं मुकर जाता हूँ, मैं कहता हूँ नो, आई डोंट वाना बी अ डॉक्टर, आई डोंट वाना बी अ डॉक्टर, आई डोंट वाना बी अ डॉक्टर। मैं कहता हूँ आई वाना हेल्प यू, मुकर जाता हूँ, नहीं मैं आपकी मदद नहीं करना चाह रहा। देखें तो सही, तब जाके समझ आएगी आपको। अब यहाँ मैं क्या कहूँगा फिर, आई डोंट वाना हेल्प यू, आई डोंट वाना हेल्प यू, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जंप करता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। इधर था आई वाना हेल्प यू, आई वाना टीच यू, इधर क्या है, आई डोंट वाना टीच यू, आई डोंट वाना हेल्प यू, राइट। उसके बाद जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी, हाँ आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया है कि सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, यही चीज़ है जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। जब आप अटेंशन के साथ लेक्चर सुनेंगे तो फ़ौरन ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा वाना, और वाना के बाद आ जाएगा V1, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद जब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम
आई वाना टीच यू, तो इसको मैं क्या करूँगा, डू आई वाना टीच यू, डू आई वाना टीच यू, डू आई वाना टीच यू। तवज्जो दे रहे हैं ना, हाँ ये ज़रूरी है। डू आई वाना टीच यू, तो इधर मैं कोई भी एक बना लेता हूँ, डू आई वाना बी अ डॉक्टर, डू आई वाना बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाऊंगा। तो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखूंगा नॉट, नॉट के बाद लिखूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखूंगा वाना, उसके बाद मैं लिखूंगा V1, V1 के बाद मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डोंट आई वाना टीच यू, डोंट आई वाना टीच यू। होप सो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, समझ आ गई होगी, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, डोंट आई वाना बी अ डॉक्टर, डोंट आई वाना बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अब देखें, आई वाना टीच यू, आई डोंट वाना टीच यू, डू आई वाना टीच यू, डोंट आई वाना टीच यू। होप सो कि आपने अटेंटिवली सुना होगा, इसीलिए आपको ये यूजेज समझ आ गया है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, भाई वहाँ पे फिर ये गलती नहीं करनी कि अगर आप लिख रहे हैं वहाँ पे वाना का इस्तेमाल नहीं करना। आपने वाना का इस्तेमाल सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में करना है। जब इधर से आप बोल रहे हैं उस वक्त आप क्या यूज़ करेंगे, वाना। जब आप लिख रहे हैं फिर आपने वांट टू का इस्तेमाल करना है। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि जिस तरह हमने वाना का पढ़ा है, इसी तरह वाना से मुराद ये है कि वांट टू। अब मैं बताता हूँ कि डज़ किसके साथ आएगा। अब देखिए, मैं कहता हूँ शी वाना टीच यू, मैं क्या कहता हूँ, शी वाना टीच यू। इधर था ना आई वाना टीच यू, इधर मैं लगा देता हूँ शी वाना टीच यू। मैं यहाँ पे फर्ज करने लिख देता हूँ शी वाना टीच यू, वो आपको पढ़ाना चाहती है, शी वाना टीच यू। तो हमने पढ़ा था ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, शी डज नॉट। तो डज नॉट को क्या पढ़ेंगे आप, डजंट। शी डजंट वाना टीच यू, शी डजंट वाना टीच यू, शी डजंट वाना टीच यू। अब देखें, शी डजंट वाना टीच यू, यू आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको सुन सकते हैं कि मैंने बोला क्या है, राइट। उसके बाद आगे मैं कहता हूँ, क्या वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज शी वाना टीच यू, डज शी वाना टीच यू। क्या वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, मुकर जाती है, फिर कहते हैं क्या वो आपको नहीं पढ़ाना चाहती, डजंट शी वाना टीच यू, डजंट शी वाना टीच यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव लर्नड द यूज़ ऑफ वाना। आज आपने वाना का इस्तेमाल सीख लिया है। अब जो मर्जी बोले, जहाँ मर्जी से आए, चाहे वो अमेरिकन से आए, चाहे वो इंग्लैंड से आए, चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क से आए, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अगर वो अपनी कम्युनिकेशन में वाना इस्तेमाल करता है तो आप भी कर सकते हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में हम मज़ीद बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकें, बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी होगा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपने खुद से इनकी क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। ये वो फ़िक्रे मैंने बोले हैं जिसमें आप वाना का इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। होप सो कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर
आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप इस मेरी पूरी वीडियो को आप एंड तक सुनेंगे, राइट। जैसे आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनेंगे आपको रिटन वर्ड्स भी नज़र आ जाएंगे कि रिटन वर्ड्स को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन किया है, और साथ साथ आपको जो मैं बोल रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वो भी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। आज आपको इस चीज़ की इंग्लिश आ गई है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पीना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन has ended. I think it's all right for now. It's also very, very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion, have a nice communication. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye-bye and Allah Hafiz as well. Thank you very much. Allah Hafiz.